नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 के डिजिटल मध्य चैनल को और मैं हूं आपके साथ संतोष मालवी। इस समय हम मौजूद हैं सांची विधानसभा के रायसेन जिला मुख्यालय पर। कहते हैं यहाँ पर दो चीज़ें बहुत फेमस है, एक ऊपर किला और नीचे जिला, दूसरा इंडियन चौराहे की चाय। हम यहाँ पर अभी इस समय इंडियन चौराहे पर ही मौजूद हैं, हालांकि चाय की दुकान पीछे है हमारे। हम यहाँ पर जानेंगे कि प्रभुराम चौधरी तो यहाँ से भाजपा ने अपना टिकट दे दिया है। प्रभुराम चौधरी 2018 में जो है वो कांग्रेस के चुनाव पर कांग्रेस की तरफ से यहाँ से चुनाव लड़े थे और जीते थे। उसके बाद प्रभुराम चौधरी ने पाला बदला और बीजेपी में पहुंचे और बीजेपी से उपचुनाव में भी प्रभुराम चौधरी तकरीबन 63,000 वोटों से यहाँ से विजय हुए थे। अब जनता यहाँ की क्या कहती है, हालांकि अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यहाँ की जनता क्या कहती है वो हम जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं मुस्तकीम खान। क्या हाल है अभी ये चुनाव के, जो अभी प्रभुराम चौधरी को टिकट मिला है, कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले? लोगों में हर्ष का विषय है। प्रभुराम चौधरी ने 35 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले पूर्व में डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार कई बार मंत्री रहे, विधायक रहे, 35 सालों तक राजनीति की इन्होंने। उसके बाद उनके परिवार में उनके लड़के को टिकट मिला। उसके बाद जो है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सिंधिया और कांग्रेस में जो भीतरघात की स्थिति चली, और भीतरघात की स्थिति के बाद कांग्रेस में आए प्रभुराम चौधरी। उन्होंने अभी 3-4 साल में जो काम किया है, 3 साल में, वो ऐतिहासिक काम है। और रायसेन का हॉस्पिटल और ये 32 करोड़ की सड़क जो है, ये बड़ी 32 करोड़ की सड़क पे हमेशा आरोप लगते रहे हैं मंत्री जी पर कि ये 32 करोड़ की सड़क जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये मंत्री जी पे आरोप जरूर लगे, क्योंकि उनका क्षेत्र, उनका लाया हुआ कार्य था, लेकिन इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है और इसमें कई अधिकारी सस्पेंड भी हुए, कई लोगों के ट्रांसफर भी हुए, कई लोगों को शोकाज नोटिस वगैरह भी जारी हुए। ऐसा सुनने में लगता है आपको कांग्रेस कोई अच्छा प्रत्याशी उतारेगी या फिर कोई डमी प्रत्याशी? कांग्रेस अगर कोई अच्छा प्रत्याशी उतारेगी तो भी कुछ नहीं कर सकती। प्रभुराम चौधरी जो है, उन्होंने जो काम किया है, जनता का मूड पूरा प्रभुराम चौधरी की तरफ है, क्योंकि प्रभुराम चौधरी के समर्थन में लोग जुटे हुए हैं और सभी वर्गों के लोग जो हैं वो प्रभुराम चौधरी का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस में जो पदाधिकारी बैठे हुए, वो प्रभुराम चौधरी के समय में कांग्रेस बीजेपी में थे, कोई शिवसेना में था, कोई हिंदू समिति में था, उनको कांग्रेस के में पदाधिकारी बना दिया गया है। वही लोग बैठे हैं। तो पुरानी भाजपा जो है वो कांग्रेस नई भाजपा में घुल गई क्या? शक्कर घुल गई? बिल्कुल शक्कर घुली है, शक्कर नहीं, पूरी घुल गई है शक्कर। और इस बार क्या होगा? प्रभुराम चौधरी फिर से चुनाव जीतेंगे? इस बार फिर से चुनाव जीतेंगे। लीड भले ही कम हो सकती है, लीड का अंतर कम हो सकता है, लेकिन प्रभुराम चौधरी को कोई हराने वाला नहीं। ऐतिहासिक जीत इस बार मुमकिन नहीं लग रही, लोगों का कहना है। आप ये बताइए कि सांची विधानसभा जो है वो इस बार किस तरह पर टूट बैठेगा? इस बार देखिए, बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट स्वास्थ्य मंत्री पर ही भरोसा करके उनको टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस इस बार इस सीट को जीतना चाहती है। बड़े नेताओं का कहना है कि यहाँ से बड़े चेहरे को उतारेंगे और इस सीट को हम हर हाल में जीत कर आएंगे। कहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं मिलता है और लोकल का आप इस बार भी सुना है कि कोई पैराशूट प्रत्याशी यहाँ पर उतारा जा रहा है। ऐसा नहीं है, प्रत्याशियों की कतार लगी हुई है, टिकट के लिए 16-17 मांग रहे हैं। आपको सोचेंगे उनमें से विचार करके जीतने योग्य कौन है, उसी को उतारेंगे। तो पिछली बार जो है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी यहाँ से 63,000 वोटों से जीते थे, इस बार क्या स्थिति रहेगी? भाई वो उपचुनाव था, उपचुनाव में सारे नेता आ गए थे। ये मेन चुनाव है, इसमें सबको अपनी अपनी सीट बचाने की लगेगी, तो प्रचार भी करने बड़े नेता नहीं आएंगे, लोकल के लोग ही करेंगे। लोकल के लोग ही प्रचार करेंगे। आप बताइए, युवा हो, यहाँ पर कितना काम हुआ है? बीजेपी ने अब तक कितना काम किया? देखो, बेरोजगारी तो बढ़ी है, तो महंगाई भी साथ साथ बढ़ी है, कहीं ना कहीं विकास और रोजगार की बात करें तो कुछ भी नहीं हुआ, जीरो। विकास यहाँ पर जीरो है, युवा यहाँ पर कह रहे हैं। भैया आप बताइए, यहाँ पर जो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का टिकट फाइनल हो गया है, कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, क्या स्थिति बनेगी? भारतीय जनता पार्टी सांची विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, क्योंकि जनता विकास देखती है और यहाँ के विधायक ने विकास किया है। आप रोड देख लीजिए, जिला अस्पताल देख लीजिए। जो आप बता रहे हैं 32 करोड़ की, उस पर तो आरोप लगते रहे हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, गाय बगाए यहाँ पे खबरें भी काफी चली हैं। देखिए, आरोप भ्रष्टाचार के वो लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, जो खुद भ्रष्टाचार करके कांग्रेस पार्टी बढ़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी पहले ये बताया कि भैया जिनके आप विरोध में खड़े थे समाजवादी पार्टी के एक समय, आप
क्या मजबूर थे आप गठबंधन कर लिए उनके साथ, भ्रष्टाचारों के साथ में, जिनके आप कल को भ्रष्टाचार बोलते थे, तो वो भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रही है। गठबंधन तो इस बार एनडीए को भी आवश्यकता पड़ी, वो राष्ट्रीय स्तर की बातें हैं। हम सांची विधानसभा की सांची विधानसभा में रोड का निर्माण अभी कार्य जारी है, चाहे आप गोपालपुर से देख लीजिए, चाहे आप यहाँ से दरगाह वाला रोड देख लीजिए, चाहे खरवई वाला रोड देख लीजिए, सभी जगह रोड के कार्य जारी हैं और एक तरफा विकास हुआ है। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी इस बार 63,000 से ज्यादा से जीतेंगे कि उनकी लीड कम हो जाएगी? देखिए, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी पूर्ण बहुमत के साथ सांची विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि ये कार्यकर्ता का चुनाव होता है, कार्यकर्ता भरपूर जोश में है, कार्यकर्ता के अंदर उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ उत्साह है, ये बता रहे हैं यहाँ के शायद बीजेपी में ही होंगे वो, इसलिए इतनी बातें उन्होंने बताई है भाजपा की। आप बताइए, कांग्रेस का अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ। देखो, इस चीज़ का कोई असर तो पड़ता है, क्योंकि जब कोई पार्टी रूलिंग पार्टी है उसका कैंडिडेट यहाँ से निश्चित हो गया है तो वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन कांग्रेस का अभी तक कोई प्रत्याशी नॉमिनेट नहीं हुआ, तो सीधे सीधा असर है कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, या तो टिकट बंटवारे में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये हो सकता है कि कोई अनपायलट एंट्री हो रही हो, तो आपस के जो इनके जो संगठन काम कर रहे हैं, जैसे संदीप मालवीय टिकट की लाइन में है, रूपेश तंतवार टिकट की लाइन में है, और प्रभात चावला भी टिकट की लाइन में है, डॉक्टर GC गौतम भी हैं, तो ये चारों लोग कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी फिलहाल टिकट 2-4 दिन में निश्चित हो। हाँ, ये जरूर है कि फाइट होना तय है, क्योंकि मुद्दा विकास। उपचुनाव जो है प्रभुराम चौधरी 63,000 से जीते थे, इस बार कांग्रेस कहाँ पहुंचेगी? देखिए, 63,000 की लीड तो बहुत बड़ी लीड होती है, तो सत्ता पक्ष में जब कोई आदमी रहता है तो वो काम करता है और वो अपनी उपलब्धियाँ कई संसाधनों से जनता तक पहुँचाता है। तो अगर कांग्रेस का कोई दमदार चेहरा आता है तो फाइट हो सकती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 63,000 की लीड ज़्यादा है, कैंडिडेट कहीं ना कहीं मजबूत बीजेपी का है। बीजेपी का कैंडिडेट मजबूत है। हमारे साथ कुछ ये और भी लोग खड़े हुए हैं, यहाँ किराने की दुकान है, वहाँ पर हम जाकर बात करेंगे कि क्या स्थिति है कांग्रेस की और बीजेपी की। यहाँ पर भैया, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, कांग्रेस अभी तक लाइन में नहीं है, क्या कहते हो आप? युवा हो। अभी कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, पहले वो प्रत्याशी घोषित हो। तो आप क्या देखते हैं सांची विधानसभा में इस बार किसका बैठेगा? अभी तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते, दोनों प्रत्याशी जब सामने होंगे जब पता चलेगा। अभी कांग्रेस का आया नहीं है, भाजपा से डॉक्टर श्रीमान प्रभुराम चौधरी जी आए। प्रभुराम चौधरी पिछली बार उपचुनाव में काफी लीड से जीते थे, इस बार क्या स्थिति रहेगी? इस बार भी प्रत्याशी के ऊपर रहेगा, जैसे पहले भी अभी न्यू कमर्स थे, वो भी डॉक्टर मदन लाल चौधरी जी, वैसे ही अब कुछ अगर पुराने चेहरे आते हैं तो कांटे की टक्कर दिखती है, अन्यथा कुछ दिख ही नहीं रहा। कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पर युवाओं को भी कांटे की टक्कर तो दिख रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है, जो कि अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। 17 नवंबर के बाद ही स्थिति क्लियर होगी कि ऊंट किस कर बैठा है, कांग्रेस जीती या बीजेपी। संतोष मालवीय, IBC 24 रायसेन।